कराची में सरकारी इमलाक से लोहा चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। बरसाती नालों के स्लेब, पेडिस्ट्रियन ब्रिज के जंगले चोरों के निशाने पर आ गए हैं। बढ़ती हुई सरिया चोरी की वारदातों पर पुलिस ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन से। बिल्कुल, जैसे कि बात की जाए शहर में जो चोरी की वारदातें होती हैं, जिसमें सरिया चोरी की वारदात एक सबसे बड़ी वजह ये है कि नशे के लत में मुब्तला अफराद उनका जो है आसान हदफ होता है वो जो है सरिया, ग्रिल और इसी तरीके से दीगर लोहे की जो चीज़ें हैं वो सरकारी इमलाक हो या निजी इमलाक वहाँ से चोरी करते हैं और उसको कबाड़ी के पास या फिर उस मुकाम पर ले जाकर फ़रोख्त करते हैं जहाँ से उनको उनकी मतलूबा रकम हासिल हो सके और वहाँ से वो मतलूबा रकम हासिल करके नशे जो है हासिल करते हैं और फिर जो है नशे की हालत में दोबारा ये चोरी करते हैं और इस चक्कर में पूरे शहर का हुलिया जो है बिगाड़ कर रख दिया है। चाहे अगर हम बात करें नीपा चौरंगी से लेकर जेल चौरंगी तक जो तरक्याती काम चल रहे हों, BRT मनसूबा हो, वहाँ पर वाफिर मिकदार में देखा जाता है कि नशे की लत में मुब्तला अफराद सरिया चोरी करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरीके से पेडिस्ट्रियन ब्रिज हो, वहाँ की ग्रिल जो है चोरी हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए जहाँ से उनको लोहे का जो है टुकड़ा भी मिलता है वो हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं और वहीं पर बैठकर उसको तोड़ते हैं, चाहे वो सड़क के अंदर इस्तेमाल होने वाला सरिया क्यों ना हो। इस हवाले से हमने पुलिस से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कोई मौसर जवाब हासिल नहीं हो सका, क्योंकि शहर में पूरा आबे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर जगह जो है नशे की लत में मुब्तला अफराद इस तरीके की वारदात करते हैं और वारदात रिपोर्ट नहीं होती, जिस पर कार्रवाई नहीं की जाती। शहर में पेट्रोलिंग होने के बावजूद पुलिस इस पर कोई अपने इक़दामात नहीं उठाती। पुलिस की जानिब से ये भी कहा जाता है कि नशे की लत में मुब्तला अफराद को वो गिरफ़्तार करते हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो शहर में कायम है उनको वहाँ पर भेजा जाता है, लेकिन फिर वो वहाँ से छुटकर वही अपनी रूटीन पर आ जाते हैं। पुलिस का मौक़िफ़ यही इख्तियार किया जाता है कि हमारे सीनियर अफसरान जो है इस हवाले से जवाबदा होंगे, लेकिन सीनियर पुलिस अफसरान भी इसका तैयार नहीं। जी। मरीर काला बोर्ड पर अस्माए हुस्ना का मौनो मिनट भी फौलाद चोरों की नज़र हो गया। चेयरमैन मॉडल कॉलोनी ज़फ़र अहमद खान कहते हैं कि अवामी मकामात से फौलादी मटीरियल की चोरी रोकने के लिए मनशिया बहाली सेंटर कायम किए जाएँ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, मलीर काला बोर्ड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जो कि TMC मॉडल कॉलोनी का हिस्सा है और यहाँ पर भी वही हुआ जो शहर भर में बरसा बरस से हो रहा है और उसको बारहा हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जून नहीं रेंग रही है। मेरे अकब में एक मोनूमेंट था अस्माए हसना पर मबनी, बहुत खूबसूरत, जो कि इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह शहर भर में मंशियात के आदी अफराद दीमक की तरह जो अवामी मकामात हैं वहाँ से फौलादी मटीरियल चोरी कर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ और उस मोनूमेंट की जो बुनियाद है वहाँ से फौलादी मटीरियल काटा गया। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान मॉडल कॉलोनी के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये तवील अरसे से हम इस मामले को उठा रहे हैं, क्या फ्लाईओवर, क्या पुल, क्या ग्रीन बेल्ट, क्या सेंट्रल आइलैंड, फौलादी मटीरियल मुसलसल चोरी हो रहा है। ठोस सलूशन है आपके जहन में कोई इसकी सारी रोकथाम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसका सबसे बड़ा सलूशन तो ये है कि इस शहर में जब तक मंशियात अवेलेबल होगी आप इस चीज़ को ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो भी इस पे जो है निगरान वज़ीर आला भी जो है इस पे बरहमी का इज़हार कर चुके हैं। कोई ऐसी ठोस तजवीज़ है आपके पास जिससे फौरी तौर पर इस कौमी सरमाए को जो है वो महफूज बनाया जा सके? देखें, मैंने तो पहले भी ये बात कही और अभी फिर ये कह रहा हूँ कि दो ही चीज़ें इसकी हो सकती हैं। एक चीज़ है कि नारकोटिक्स को इस शहर से मंशियात की लानत से पाक किया जाए और दूसरे नंबर पर इनके लिए, इनके इलाज मालजे के लिए सेंटर्स बनाए जाएँ ताकि इस हम चीज़ से छुटकारा पा सकें। ये एक ऐसी दीमक है जो इस पूरे शहर को खा गई है और अगर इस पे हमने अभी तवज्जो नहीं दी तो मज़ीद हम इससे और मुतासिर होंगे और खुदा ना खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। बिल्कुल, ज़फ़र अहमद ख़ान ने ठोस सलूशन बता दिया है केयर टेकर गवर्नमेंट को और वो ये बताया है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएं जहां पे इन मंशियात के आदी अफराद को रखा जा सके, उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, उनको बाइज़्ज़त शहरी बनाया जा सके और इसके साथ साथ मंशियात की रोकथाम की जाए, शहर में सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाए तो इस किस्म के वाक़यात से जो है अवामी सरमाए की चोरी के वाक़यात का सदेबाब किया जा सकता है। जी नाज़रीन, शहर में चोरों ने अस्पतालों को भी ना बख्शा। आगा खान अस्पताल के सामने लगे सरिये उखाड़ लिए गए। CCTV कैमरों के बावजूद मुल्ज़िमान पकड़े नहीं जा सके। शहरी कहते हैं कि नशे अफराद को चोरी से रोकने के लिए इंतजामिया को इक़दाम करने चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं राबिल अशरफ से।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगा खान हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने और ये जो रोड है वो नेशनल स्टेडियम से गुजर रहा है और यहाँ पर मेरे कैमरामैन गुलफाम शेख आपको दिखाते चले तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल नेशनल हॉस्पिटल के सामने जो ग्रिल्स लगाई गई थी वो जो है यहाँ से बिल्कुल गायब कर दी गई हैं। नशे के आदी अफराद जो है वो उन्होंने अपना जो है वो मस्कन बना लिया, इस तरह से उन्होंने जो है वो सारी ग्रिल्स जो है वो गायब कर दी। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले रहे थे। भाई मुझे बताइएगा, एक बड़ा अस्पताल है और बड़े अस्पताल के सामने से इस तरह की सूरत हाल होना कि ग्रिल्स गायब हो जाती हैं तो कुछ भी कोई भी वाकयात हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये शहरियों के लिए बड़ी परेशानी का बायस है कि ग्रिल निकाल के ले गए और रोड क्रॉस करने में जो है ना आसानी तो हो गई है लेकिन जान का जो है ना वो मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जानी तौर पे लोग फ्लाईओवर को जो ओवरहेड ब्रिज है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से और आए दिन के हादसा हो रहे हैं। यहाँ से मेरा रोज़ का गुजरना है, मैं देखता हूँ कि मुतादिद दफ़ा मैं ख़ुद बच चुका हूँ और हादसा में देख चुका हूँ इन ग्रिलों की वजह से। हीरोइनी पूरे शहर कायद से हर जगह पे ग्रिलें निकाल के ले गए, पुलों के ऊपर से ग्रिलें ले गए, पुल के ऊपर से स्ट्रीट लाइट ले जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि रोड क्रॉस करना तो आसान हो गया है क्योंकि नशे के आदी अफराद में जो यहाँ से गुजरने वाले लोग थे अब वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज से तो नहीं गुजरते, जाहिर है क्योंकि लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं कि वो रोड से गुजरे जिसकी वजह से उनकी जानों को भी जो है वो खतरा लाक हो सकता है। एक साथ साथ उनका यही कहना है ना सिर्फ इस जगह से ग्रिल्स गायब है, मैं आपको बताती चलूँ कि कितने भी पार्क्स हो जाए या फिर जितनी भी पेडिस्ट्रियन ब्रिज है वहाँ से भी लोहे गायब हैं जिसकी वजह से शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। जी नाजिमाबाद में चौरंगी पर नुमाइश के लिए रखे गए जहाज़ के अतराफ लगाए गए सरिये गायब कर दिए गए हैं। नशे के आदी अफराद ने लोहे की जालियां तोड़कर जहाज़ के इर्द गिर्द डेरे जमा लिए। इस हवाले से मजीद बता रही हैं आयमा खान। शहर कायद में मुख्तलिफ पेडिस्ट्रियन ब्रिज, बालाई गुजरगाहें और सड़कों पे जो है वो साइड ग्रिल्स नशे के आदी अफराद जो है वो निकाल के ले गए। इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़िमाबाद में, यहाँ पे जो है वो पाक फ़िज़ाइया की जानिब से जो है वो इस जहाज़ को, कैमरामैन गुलफाम आपको दिखाएं तो ये जहाज़ जो है वो पाक फ़िज़ाइया की जानिब से 2006 में यहाँ पे जो है वो तनसीब किया गया था और इसके साइड में जो है वो हिफाजती ग्रिल्स बनाए गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये हिफाजती ग्रिल्स जो है वो यहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब कर लिए गए हैं, जबकि अंदर जो है वो नशे के आदी अफराद ने इस जगह को अपना मस्कन भी बना लिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद है। सर बताइएगा, ये यहाँ पे नशे के आदी अफराद ने अपना मस्कन बना लिया है, लोग यहाँ पे नशा कर रहे हैं और यहाँ से ग्रिल्स चोरी करके लेके जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैडम ये है कि यहाँ तो बहुत चोरी कर दिए, ये सामने वाला पुल भी इसके पूरे ख़त्म कर दिए थे, दोबारा लगा दिए वहाँ ग्रिल, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। और यहाँ ये पार्क जहाज़ के सरिये में खूबसूरत बनाए थे, एक साइड पे पूरा नंगा कर दिए, साफ कर दिए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, आप यहाँ पे, आपका यहाँ से गुजरना होता है तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ से जो है वो कोई इंतज़ामिया या कोई पुलिस वाले यहाँ पे इनको पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते? ये किस तरह से जो है किस वक्त ये चोरी करते हैं? इसके सामने ये चोरी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस, कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस। सामने मोबाइल होती है, ये काट कर लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना टाउन म्यूनसिपल की जानिब से जो है वो 2004 में पाक फ़िज़ाइया का ये जहाज़ जो है वो यहाँ पे तनसीब किया गया था और इसके लिए, इसकी हिफाजत के लिए जो है वो यहाँ पे साइड ग्रिल्स लगाए गए थे। लेकिन अब जो है वो नशे के आदी अफराद ने यहाँ पे जो है वो अपना मस्कन बना लिया है। ताहम शहरियों का भी ये कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में भी जो है वो यहाँ से ये नशे के आदी अफराद जो है वो यहाँ से ग्रिल्स को गायब करें, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त गफलत का शिकार है इस पर। जी नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट शहर में गैर कानूनी चार्ज रिपार्किंग से मुतालिक केस, अदालत की KMC को गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म करने की हिदायत। पार्किंग का कानून, पार्किंग फ़ीस वसूली, दीगर तफसीलात और जामे प्लान पेश करने का हुक्म समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट शहर में गैर कानूनी चार्ज रिपार्किंग से मुतालिक केस, अदालत की KMC को गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म करने की हिदायत की गई है, जबकि पार्किंग का कानून, पार्किंग फ़ीस वसूली और दीगर तफसीलात और जामे प्लान पेश करने का भी हुक्म दिया है। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि ये समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी की जा रही है, जबकि हिदायत भी जारी की गई हैं। पार्किंग का कानून, पार्किंग फ़ीस वसूली और दीगर तफसीलात और जामे प्लान पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट शहर में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग से मुतालिक केस की अहम समाअत हुई है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा। देखिए कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में शहर में गैर कानूनी पार्किंग से मुताल्लिक अहम समाअत हुई है
और अदालत ने जो है आज अहम दरख्वास्त पर जो है हुक्म दिया है। गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट्स और खुसूसी नामों वाली प्लेट्स लगाने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने जो है DIG ट्रैफिक पर इजारा बरहमी करते हुए रिमार्क दिए कि आपको सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी होगी। लैंड क्रूजर हो या अल्टो गाड़ी हो, कोई कानून किसी को सेनेटर, MNA और मेंबर बार काउंसिल गाड़ी पर लिखने की इजाजत नहीं देता। जबकि अदालत का खुसूसी नेम प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। DIG ट्रैफिक ने अदालत ने ये मौका अख्तियार किया कि शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करना बड़ा इम्तिहान है और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, इसलिए लोग गाड़ियां निकालते हैं। DIG ट्रैफिक ने अदालत में यह भी मौका अख्तियार किया कि शहर में जांच पार्किंग की इजाजत देने का एक मकसद ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखना भी है। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क दिए कि आप ऐसा काम करें जिससे लगे कि शहर में ट्रैफिक पुलिस है। ऐसा लगता है शहर में ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है, रिहायशी इलाकों से रात 2 बजे भी हैवी ट्रैफिक गुजरता है। अब प्रेशर हारून और फैंसी नंबर के खिलाफ मुहिम जारी है, ये DIG ट्रैफिक का कहना है। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क दिए कि यहाँ पर आदमी खुद को DIG ट्रैफिक समझता है, आप लोगों के दिमाग से ये निकालें। जबकि अदालत ने फैंसी लाइट्स और प्रेशर हारून वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DIG ट्रैफिक से ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने और गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे का प्लान भी तलब कर लिया है और दरख्वास्त की जो मजीद समाअत है वो 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, मज़ीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट शहर में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग से मुतालिक अहम केस की समाअत हुई है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि MC को गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने की हिदायत भी की है और पार्किंग का कानून, पार्किंग फीस वसूली और दीगर तफसीलात और जामे प्लान पेश करने का भी हुक्म दिया है और ये समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी ने निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद करने पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर दिया। सीनियर नायब सदर FPCCI सुलेमान चावला ये कहते हैं कि 3 माह के लिए 800 निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद कर दी गई। ऐसे फैसलों से इंडस्ट्रीज मुकम्मल बंद हो जाएंगी। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। बुरी सूरत हाल है और यहाँ पे देखा जाए गैस सप्लाई में कमी का सामना है, जिस पे जो तमाम निजी बिजली घर जो है 800 के करीब जो कराची में उनको गैस सप्लाई 4 महीने के लिए बंद करने जा रहे हैं। उसके क्या असरात होंगे जानते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI के सुलेमान चावला हमारे साथ मौजूद हैं। क्या होने जा रहा है इंडस्ट्री के लिए जो फैसले हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल जो हमें एक बम फटा हमारे ऊपर नया कि जी गैस बंद हो रही है IPPs के लिए जो खुद बिजली बनाते हैं, तो वो कैसे इंडस्ट्री चलाएंगे, हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब जब वो नहीं चला पाएंगे तो अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या कि इलेक्ट्रिक जो तकरीबन 1000 मेगावाट ये यूनिट्स बनाते हैं उनको बिजली सप्लाई कर सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसे फैसले ना करें जिससे जो है इंडस्ट्री पहले ही बुरा हाल है तो मज़ीद जो है वो ऐसी पोजीशन में आ जाए कि हम इंडस्ट्री ना चला सकें और मईशत का जो पहिया थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी रुकने के करीब आ जाए। अच्छा सुलेमान साहब, आपका भी टेक्सटाइल से वाबस्ता है, तो क्या सूरत हाल है? गैस की कीमत भी बढ़ गई है, अलग एहतजाज हो रहा है, कराची की सनतें बंद भी हो रही हैं, अब मजीद एहतजाज 1 हफ्ते के लिए बंद करने की धमकी दे दी है। तो आप क्या असरात देख रहे हैं कि आगे चल के जो बरामदात है उस पर कितना असर होगा? देखिए, आज जो इस वक्त हमारे यहाँ सारी इंडस्ट्रियल जोन्स में फैक्ट्रियाँ बंद हैं, उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो गैस की कीमत जो हो गई है उसमें वायबल ही नहीं है कि हम कोई प्रोडक्शन कर सकें। और इस वक्त तकरीबन हम लास्ट वीक भी हमने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है और मज़ीद आगे बंद होने के करीब जा रही है। बहुत सारे लोग गो स्लो पे चले गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी शिफ्टें बंद कर दी हैं। हफ्ते में 2 दिन गैस नहीं मिलती, उसमें वैसे ही 25% प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इस वक्त जो हमें देखें, हमें गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो गैस की प्राइस है वो लोकल इंडस्ट्री के लिए नहीं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं हम कर सकते कि जी नेबरिंग कंट्री में एक कीमत हो और हमारे यहाँ दूसरी कीमत हो और हम फिर भी वायबल हो जाएं। तो गवर्नमेंट को हमारे साथ बैठ के ऐसा कोई लाएअमल बनाना चाहिए जिसमें इंडस्ट्री मज़ीद तबाही के दहाने पर ना पहुँचे। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे साफ साफ फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मुस्तरद कर दी कि 4 महीने के लिए जो कैप्टिव पावर है उसको गैस सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए और कहा है कि साथ बैठ के ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए जिससे इंडस्ट्री चल सके। जी, बहुत शुक्रिया। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी का यह कहना है कि जुलाई से सितंबर तक बिजली के सर्कुलर डेट में 10% इजाफा हुआ। चोरी और मिसमैनेजमेंट रोकने तक सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। काविश मेमन से मज़ीद जानते हैं। कि शहर के तमाम सनती जोन्स में हड़ताल की गई। इस हवाले से सनतकारों का मौक़िफ़ है कि गैस की कीमतों में जो इजाफा किया गया उसको फिलफौर वापस लिया जाए। कराची चैम्बर इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट तनवीर बारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कल जो है कामयाब हड़ताल हुई और काफ़ी जो है सनतें जो है अक्सरियत जो है कराची में जो है सनतें जो है बंद रहीं और इससे जो है हुकूमत को रेवेन्यू में कमी वाक़ई हुई
और आइंदा भी अगर हुकूमत ने हमारे जो है मुतालबात नहीं माने तो हम दोबारा स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं और ये हमारी जो है स्ट्राइक जो है लंबी भी हो सकती है कि हम एक दिन से ज़्यादा की भी कर सकते हैं। तो हमारा यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे हमसे रब्ता करे और जो है हमारे मुतालबात को जो है माने। जैसे कि हमारा मुतालबा है कि जो ओगरा ने डिटरमिन किए थे 1350 रुपये, उसी रेट पे हमें गैस दी जाए जो ओगरा ने डिटरमिन किए थे। और जो हम ये क्रॉस सब्सिडी नहीं देंगे, सनतकार जो है नहीं देंगे, इसलिए कि ये इतनी गैस महंगी जो है 2200 और 2100 रुपये। और हुकूमत अब मज़ीद जो है जनवरी में जो है मज़ीद जो है मुतालबा कर रही है कि जो है गैस की जो है रेट बढ़ाए जाएंगे। देखिए ये हुकूमत ने जो रेट बढ़ाए हैं, मैं आपको इससे थोड़ा सा इसमें ब्रीफ ये दे दूं कि अभी जुलाई में जो है हुकूमत ने जो है बिजली के रेट बढ़ाए थे और ये कहा था कि जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए बढ़ाए हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि बिजली के जुलाई से 3 महीने में जुलाई से सितंबर तक सर्कुलर डेट के बिजली में इजाफ़ा हुआ है, 10% इजाफ़ा हुआ है। और इसी तरह हुकूमत ने जो है ये इजाफ़ा किया है गैस की सर्कुलर डेट का। तो ये जो है इन्होंने ये कहते हैं कि हम सर्कुलर डेट कम करने के लिए किया है, लेकिन ये सर्कुलर डेट नहीं कम होगा जब तक आप इसकी चोरी नहीं रोकेंगे, जब तक मिस मैनेजमेंट नहीं रोकेंगे। कराची चैम्बर का भी सवाल से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ओगरा ने जो कीमत तय की है गैस के हवाले से उस पर अमल दरामद किया जाए और जो सनतकार हैं उनका मुतालबा ये है कि फ़िलफ़ौर इस मुतालबे पर फ़ौरी तौर अमल किया जाए। अगरचे अगर हुकूमत इनसे रब्ता नहीं करती तो हड़ताल और एहतजाज का दायरा कार मज़ीद भी वसी किया जा सकता है। जी। महकमे ज़कात में करप्शन, मुलाज़मीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने का मामला। महकमे ज़कात से बरतरफ मुलाजिम अरबाब अली मोरो की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को तैयारी और दस्तावेज़ात के साथ पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात जानेंगे, हमारी नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, ये महकमे ज़कात के बरतरफ मुलाजिम हैं अरबाब मोरो। उन्होंने अपनी दरख्वास्त आज अदालत में दायर की है और दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस अकील अब्बासी सरबराही में दौर की बैठक की है। दौरान समाअत दरख्वास्तदार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि महकमे ज़कात में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। जो ज़कात कमेटी के चेयरमैन हैं, कानून के मुताबिक वो हाजी, ईमानदार और परहेजगार हों, जिस पर अदालत ने इल्ज़ाम दिए कि ऐसे लोग आखिर कहाँ से आएंगे जो परहेजगार हों। दरख्वास्तदार ने यह भी कहा है कि मुलाज़मीन की तनख्वाहें जो हैं अब वो बहुत हैं और महंगाई बढ़ गई है। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि महकमे ज़कात में जो पैसे स्टेट बैंक से आते हैं वो डायरेक्ट जो हैं वो स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पर पैसे रखने के मद में सूद भी जो है और लिया जाता है। लिहाजा उनका मौक़िफ़ था और अदालत की कि पैसे जो है डायरेक्ट नेशनल बैंक में ट्रांसफ़र किए जाएँ, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि आप ये जो कानून हमें बता रहे हैं, जो कानूनी निकात बता रहे हैं, इनके दस्तावेज़ात भी आप जो है अदालत में पेश करें और साथ ही साथ कहाँ पर करप्शन हो रही है तमाम तर तफसीलात अदालत को दें। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्तदार को तैयारी के साथ आने का हुक्म देते हुए इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी। पीआई की निजकारी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने फ्री कैन को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरख्वास्त में वजारत कानून, वजारत एविएशन, वजारत ख़जाना और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विंग को फरीक बनाया गया है। तफसीलात बताएंगे, मुमताज़ हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में पीआई की निजकारी को चैलेंज किया गया है। अदालत ने फरीकैन को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त में वजारत कानून, वजारत एविएशन, वजारत खजाना और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो है फरीक बनाया गया है। जबकि इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं सुमेरा मोहम्मद, उनका मौक़िफ़ है कि निगरान हुकूमत को बड़े और अहम फैसले करने का अख्तियार नहीं है। निगरान हुकूमत अब खुद कोई नया काम नहीं कर सकती, ये सिर्फ मुंतखब हुकूमत के काम जो हैं और वही करा सकती हैं। दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा है कि हुकूमत को पीआई की निजकारी का अख्तियार ही नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी है। उन्होंने जो है आर्टिकल का हवाला भी देते हुए कहा है कि निजकारी का अमल आइन के आर्टिकल 1880 के खिलाफ वर्जी है। आइन में निजी शोबे में इजारादारी का अख्तियार नहीं, लेकिन हुकूमत की अदालत ने फ्री कैन को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। अब आपको बताएं कि नागिन चौरंगी पुल के नीचे बनाया जाने वाला टेनिस स्पोर्ट्स हॉल भी नशे के आदी अफराद की नज़र हो गया है। स्पोर्ट्स हॉल की ग्रिल टूटने के बाद बच्चों ने वहां पर खेलना छोड़ दिया और नशेइयों ने अपना डेरा जमा लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद।
मैं इस वक्त नागन चौरंगी के पुल के नीचे मौजूद हूँ और हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी फ्लाईओवर ब्रिज बनाए गए हैं इनके नीचे जो है वो इस तरह के स्पोर्ट्स एरिया बनाए गए थे। मेरे कैमरामैन एहसन अमीन दिखाएं, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बाकायदा इसका जो है वो इनॉग्रेशन भी किया गया था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पर। मेरे कैमरामैन यहाँ पर आपको दिखाएं कि ये चीज़ हमें पूरी साबित नज़र आ रही है कि इसका इफ्तिताह किया गया था, लेकिन अब इसका हाल क्या है, इसकी क्या कंडीशन है, मेरे कैमरामैन एहसन अमीन दिखाएं और मैं भी इस जो है वो यहाँ पर स्पोर्ट्स एरिया के अंदर जाती हूँ जहाँ पर हमें कोई ऐसा इंतज़ाम या कोई सफाई सुथराई का निज़ाम नज़र नहीं आता। जालियों की हालत जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की होती हुई दिखाई दे रही है। जो बच्चों के खेलने का ये स्पोर्ट्स एरिया था, ये नेट आप ऊपर की इस तरह देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। झाड़ू अगर हम बात करें कि सफाई का क्या निज़ाम है तो वो भी हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। बाकायदा पत्थर पड़े हुए अलबत्ता नज़र आते हैं। साइडों से आप देख सकते हैं कि पूरी नेट जो है वो फट चुकी है। कोई यहाँ पे बिल्कुल कोई गौर फिक्र नहीं है। यहाँ के शहरी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कितने वक्त से जो है आप इसकी ये हालत देख रहे हैं? ये तो खैर बना ही अभी 2023 में और नवंबर, ये तो 7-8 महीने हुए। ये तकरीबन 3 महीने में ख़राब हो चुका था, क्योंकि एक तो यहाँ पे नशेड़ी लोग बैठते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जाली काट रहे हैं, और दूसरा ये टेनिस बॉल के लिए बना था। यहाँ पे कॉक की बॉल में भी शुरू में लड़कों ने खेला है, तो जाहिर सी बात है उससे जो हिट होती थी, बीच में जालियों में कोई सपोर्ट नहीं थी। जैसे डायरेक्ट जाली पूरी लगी है, कम से कम ये जालियों में कुछ एक आध लोहे की पट्टी की सपोर्ट होती ना, तो ये थोड़े से दिन और मज़ीद चल जाता। अच्छा आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे कैसा है? अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे डर लगता है कि यहाँ पे जालियाँ नहीं है, नेट नहीं है? ये तो अभी हुआ है ना, इसलिए हम लोग अब नहीं आते। दोबारा इसको अगर सही करते तो खेलने आओगे? जी। सबको लेके आओगे? जी, दोनों दोस्तों को लेकर आएंगे, भाई के साथ आएंगे। जी बिल्कुल, यकीनन बच्चे ही कहते हैं कि अगर इसकी कंडीशन को दोबारा बेहतर कर दिया जाए, इसको बहाल कर दिया जाए, तो दोस्तों को, भाइयों को लेकर यहाँ पर आएंगे। मज़ीद यहाँ पर इनका ये कहना था कि जो वो जालियाँ वहाँ पर हैं वो टूट गई हैं, इस वजह से हिफाजती जो यहाँ पर इकदाम थे वो भी कुछ ऐसे नज़र नहीं आते। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसे एक बार फिर से बहाल किया जाए और मज़ीद इसमें कोई ऐसी बेहतरी की जाए जो इतनी आसानी से जो इसमें ख़राबी ना हो। जी। नाज़िमाबाद नंबर 2 ABS अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की अहम समाअत हुई। रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर SBCA डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर बरहमी का इजहार किया है। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को SBCA के ऑपरेशन के दौरान मुआवनत करने का भी हुक्म दिया है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, इस केस की समाअत के हवाले से बताइएगा। देखिए, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में नाज़िमाबाद नंबर 2 ABS अपार्टमेंट की 4थी मंजिला पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर SBCA डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पर इज़हार बरहमी किया। अदालत ने 4थी मंजिला पर होने वाले तामीरात को मुकम्मल मस्मार करने का हुक्म दे दिया है। पुलिस और जिला इंतजामिया को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑपरेशन के दौरान मुआवनत करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने 15 रोज में गैर कानूनी तामीरात मुस्मार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि अदालत ने बिल्डर की कार्रवाई में फरीक बनने की इत्तला भी मुस्तरद कर दी है। इसमें जो दरख्वास्त गुज़ार मोहम्मद नासिर, इनका कहना है कि प्लाट नंबर 2B 5A में जो है अपार्टमेंट में रिहायशी ताज मोहम्मद और ताज ने भाइयों के साथ मिलकर ये गैर कानूनी काम किया है, जबकि छत पर ऐसे तामीरात कर दिए हैं जिससे कई कटी पहाड़ी पर घर बना दिए गए हों। लिहाजा अदालत ने जो है ये तामीरात गिराने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत का रिपोर्ट तलब कर लिया। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स में 29 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया और इंडेक्स 62,500 की सतह अबूर कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 29 पॉइंट्स का भी इजाफा हुआ। इंडेक्स 62,500 की सतह अबूर कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स में 29 पॉइंट्स का इजाफा भी देखने में आ रहा है। इंडेक्स 62,500 की सतह अबूर कर गया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है और मार्केट के अंदर जहाँ हम देख रहे हैं कि 62,000 की जो एक सतह है उसको कायम रखे हुए है। मार्केट सुबह से मार्केट में बड़ी तेज़ी देखी गई थी जब मार्केट ने अपना आगाज़ लिया था, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं मार्केट पे एक सेलिंग प्रेशर था। मार्केट अब एक 100 पॉइंट्स के रेंज बाउंड के दरमियान जो है वो ट्रेड होती हुई हमें नज़र आ रही है। 3 नवंबर के बाद से अगर बात करें तो मुसलसल ये तेज़ी का जो रुझान देखा जा रहा था, उसके बाद से मार्केट ने 3 दफ़ा जो है वो सिर्फ नेगेटिविटी के साथ जो है अपनी क्लोजिंग की, लेकिन आज का दिन कुछ
मोहतात अंदाज देखा जा रहा है सरमायाकारों की जान से। अलबत्ता लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर के अंदर एक सेलिंग प्रेशर है, साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ है, जिसकी वजह से मार्केट एक स्टेबल होती हुई दिख रही है। लेकिन अभी भी मार्केट जो है वो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एक बहुत तेज़ी के साथ 700-800 पॉइंट जो है इस वक्त तक 100 इंडेक्स के अंदर प्लस हो जाते थे, लेकिन वो आज रुके हुए। उसकी क्या वजूहत है जानने के लिए एहसन मेहनती हमारे साथ मौजूद है। एहसन मेहनती साहब, आज मार्केट कुछ रेंज बॉन्ड के अंदर नजर आ रही है, मार्केट सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है, क्या वजूहत बनी? देखिए, मार्केट एक तो ओवरबॉट है। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो IMF के जो $700 मिलियन रिलीज होने हैं उसके जो है मुरखात तक जो सामने नजर आएंगे तो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में दोबारा आएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी थी और उसकी वजह ये थी कि GCC ममालिक के साथ हम जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इमिनेंट है, एक्सपेक्टेड कि वो जो है वो साइन ऑफ हो जाएगा, जिसके बाद SIFC के जो कमिटमेंट्स हैं तकरीबन $100 बिलियन के जो कि सऊदीया से हो रहे हैं, कुवैत से, कतर से तो वो जो है वो एंड UAE से, तो वो जो है वो सामने आएंगे, जिसके बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट और ज़्यादा मुस्बत होगा। बट जनरली IMF की जब तक बोर्ड अप्रूवल नहीं होता $700 मिलियन का, जब तक मार्केट में थोड़ा बहुत जो है वो प्रेशर रहेगा। ओवरऑल जो है वो हम देख रहे हैं रुपी स्टेबिलिटी इस वक्त मौजूद है और इंटरेस्ट रेट आगे कम होने हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है मार्केट में ज़्यादा बढ़ता रहा। कल एक सर्वे भी हुआ जिसमें लग रहा है कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की जानिब से आया है कि 62% लोगों का है कि PSX के अंदर के वो शरह सूद में जो है वो कमी नहीं होगी बल्कि सस्टेन करेगा। क्या वो एक इम्पैक्ट लग रहा है आज मोहतात? देखिए, आई थिंक कि ये भी एक रीज़न बन सकता है, बट एक ब्रोकरेज तो नहीं मार्केट को चला सकता है। ओवरऑल जो है वो आगे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, एक आध साल लगेगा इसके अंदर जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और ज़ाहिर है हाई बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन कम आएगा। इमिनेंट है कि अगले साल तक जो है जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे लेटर नेक्स्ट ईयर, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट और ज़्यादा जो है वो नज़र आएंगे और फॉरेन इंटरेस्ट भी आएगा। आज लगता है मार्केट इसी रेंज बाउंड में रहेगी या कोई हाइप बन सकती है? देखिए, इस वक्त तो प्रेशर है बिकॉज इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर भी जो है कमी देखी गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ऑयल सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखा जा रहा है। जैसे कि एहसन मेहनती का बताना है कि मार्केट में खास करके जो IMF को लेके एक बात की जा रही थी कि जिसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है जिसके अंदर एजेंडे पे पाकिस्तान की चीज़ों को शामिल नहीं किया गया, तो वो एक वजूहात बन सकती हैं, जिसके साथ साथ जो है इस वक्त जो एक सेलिंग प्रेशर जो देखा जा रहा है उसकी दूसरी वजह ये भी है कि पिछले कई दिनों से मार्केट में जो तेज़ी थी और रिफाइनरी सेक्टर हो या उसके अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी थी और अब साथ साथ करेक्शन आना इंतहाई खुशगवार माना जाता है मार्केट के लिए, और वही देखा जा रहा है। इस वक्त मार्केट इतनी ज़्यादा जो है नेगेटिव नहीं होती, जहाँ देखते हैं 100-150 पॉइंट नेगेटिव होते हैं, उसी के साथ ही जो है इन्वेस्टर सरगर्म होते हैं और मार्केट में परचेजिंग होती है, जिसके बाद मार्केट एकदम पॉजिटिव हो जाती है। तो आज ओवरऑल अगर बात करें तो मार्केट इसी समय 62,500 के रेंज बॉन्ड के इर्द गिर्द जो है ट्रेड होती हुई हमें नज़र आ रही है, और 100-150 प्लस माइनस जो है मार्केट आज अपना इख्तिताम कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया अयाज टाना। आपको बताएं कि बिजली की लोड शेडिंग ने पाक कॉलोनी, बड़ा बोर्ड, मार्बल मार्केट में डेरे डाल लिए। मौसम सरमा में भी बिजली की अदम फराहमी से मार्बल के ताजुर परेशान हो गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। हम देख रहे हैं कि ताजी बरादरी जो मुल्क में माशी सूरत हाल है उसकी वजह से परेशान है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से भी उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इस वक्त मैं पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड की मार्बल मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग की वजह से जो ताजिर हैं परेशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर एहसानुल हक शीना, इनसे जानते हैं, ये बताइएगा कि मार्बल मार्केट में कितने घंटे की लोड शेडिंग है और इस हवाले से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कारोबार कितना मुतासर है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, मसला ये है कि शहर कायद में जो हम लोग मैशियत की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाते हैं ना, हमारे साथ सरासर जबरी एक जुल्म किया जा रहा है लोड शेडिंग के हवाले से। प्लस अगर हमें दो मसले हो रहे हैं इस टाइम पे, एक तो हमें बिजली महंगी दी जा रही है, दूसरा प्लस उसमें हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बिजली दी ही नहीं जा रही है। अब अगर महंगी दी जाए तो अगर दी जाए तो फिर भी वो एक मतलब वो समझ में आने वाली बात है ना। अब हमारे साथ यहाँ पर ना समझ में आने वाली जो बात है, बिजली आ भी रही है महंगी और बिजली हो भी नहीं रही है हमारे पास। तो लोड शेडिंग का दौरानिया हमारे साथ अभी जो करके रखा हुआ है, जो कि प्लस उसको अगर हम कैलकुलेशन में लेकर आए जो कि 9 घंटे की लोड शेडिंग की हुई, प्लस उसमें गैर एलानिया लोड शेडिंग जो होती है ना हफ्ते में 2-3 दिन, वो मैक्सिमम 14 घंटे पे चले आती है। तो जितने भी हमारे कारखानेदार बैठे हुए, जितने भी हमारे मतलब रोज़गार करने वाले बैठे, सब बेचारों को परेशानी हो रही है। मेरी पूरी कम्युनिटी इस वक्त के मुताबिक जो ना वो समझ लो कि अल्लाह ना करे खुदकुशी करने पर तुली हुई है। वो खुदकुशी करने का पोजीशन ये आ रहा है एक इंसान के लिए जो कि मेरे मज़हब में आराम है, लेकिन फिर भी हमारी तवज्जो उस तरफ जा रही है। ये थे एहसानुल हक शीना, जिनका कहना है कि जो
जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, लोड शेडिंग की वजह से भी परेशान है, दूसरी जानब बिजली महंगी हो गई है, उसकी वजह से भी जो है वो कारोबार करना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। अगर कहीं पे केबल फॉल्ट या फिर तकनीकी ख़राबी आती है तो उसको लोड शेडिंग की तजवीज़ ना दी जाए, और उसके साथ साथ वो इलाके जहाँ पे बिजली चोरी होती है उन इलाकों की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। जी बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की अहम समाअत हुई। अदालत ने शहरियों की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार कर दिया। सूबाई टास्क फोर्स समेत दीगर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। आज सिंध हाई कोर्ट कराची में 8 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबियों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। आज अदालत सूबाई टास्क फोर्स GITs और पुलिस हुकाम पर लापता अफराद के अदम बाजियाबी पर जो है बरहमी का उन्होंने इजहार किया। जहाँ पर सरकारी वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो लापता शहरी फुरकान हैं उस मुतल्लिक 25 GITs और 18 जो हैं वो सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हो चुके हैं, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि जो शहरी लापता किया गया था उनका आखिर बना क्या। फोकल पर्सन महकमा दाखिला और तफ्तीशी अफसर जो हैं वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। अदालत ने जो है हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। दौरान समाअत जो लापता शहरी फुरकान हैं उनकी जो दरख्वास्त गुज़ार है उनका ये कहना था कि इस दरख्वास्त में समाअतों के दौरान और जो इजलास और दीगर थानों के चक्कर के दौरान वालदा का वही इंतकाल हो गया है, लेकिन ताहाल भाई जो है फुरकान वो वापस नहीं आए हैं। लिहाजा अदालत ने पुलिस समेत दीगर इदारों से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है और अपडेट्स जो भी रिपोर्ट है वो भी तलब कर ली है, जिसमें लापता शहरी फुरकान के भाई ने अदालत में ये बयान दिया है कि 8 साल से भाई की बाजियाबी का जो है वो केस चल रहा है, जबकि भाई की वापसी का इंतज़ार करते करते उनकी वालदा भी जो है वो इंतकाल कर गई हैं। जबकि दरख्वास्त गुज़ार ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनके भाई को 2015 में नागन चौरंगी के इलाके से उनके भाई जो हैं वो लापता हुए हैं, जो कि ताहाल वापस नहीं आए हैं। लिहाजा अदालत ने पुलिस समेत सूबाई टास्क फोर्स और दीगर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को मुल्क भर से हज़ारों उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दरख्वास्तों की वसूली की कल आखिरी तारीख थी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली का जो मरहला था वो मुकम्मल कर लिया है। कल दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख थी। पीपल्स पार्टी के ज़राए बता रहे हैं कि चारों सूबों में आज़ाद कश्मीर और में पीपल्स पार्टी को हज़ारों की तादाद में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, लेकिन चारों सूबों में अलग अलग पार्लियामानी बोर्ड्स इन दरखास्तों को इकट्ठा करके फिर मरकज़ी पार्लियामानी बोर्ड में पेश करेंगे और मरकज़ी पार्लियामानी बोर्ड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, उसका इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। पीपल्स पार्टी के ज़राए बता रहे हैं कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक पार्टी उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला हो जाएगा। अगर इससे कबल इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है तो पार्टी ने यह फैसला किया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के हर हल्के से तीन उम्मीदवार जो है इस वक्त अपनी इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें जमा कराएंगी। फिर बाद में पार्टी टिकटों का फैसला किया जाएगा। जिस भी उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी होगा वही हतमी उम्मीदवार होगा। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। कराची बार के इंतखाबात का दंगल 16 दिसंबर को सजेगा। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए उम्मीदवार हुसैन बख्श तारियों ने अपना मंशूर वाज़े कर दिया। कहते हैं ख़वातीन और नौजवान वकला के लिए काम करेंगे, बार के वक़ार को भी बरकरार रखेंगे। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। देखें, कराची बार के इंतखाबात 16 दिसंबर को होने जा रहे हैं। उस हवाले से हमें सिटी कोर्ट में इलेक्शन की सरगर्मियां नज़र आती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बार के जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए उम्मीदवार हुसैन बख्श तारियों साहब। बात करते हैं। सारियों साहब बताइएगा कैसी चल रही हैं सरगर्मियाँ बार के इलेक्शन के लिए, क्या मसरूफियात हैं? बहुत सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं। पहले तो बहुत शार्ट टाइम के लिए चलती थी, इस मरतबा शुरू से ही चल रही हैं, तकरीबन 2-4-6 महीने से चल रही हैं। और आप देख रहे हैं पूरा सिटी को ऐसे लग रहा है जैसे आज इलेक्शन है और सबकी तैयारियां हैं। माशाल्लाह हमारी भी तैयारियां चल रही हैं, पूरी हैं और हम पूरी उम्मीद हैं कि जो है वो हम इलेक्शन के लिए बहुत
मुकाबला देंगे। और इंशाल्लाह ये बताइए कि अगर वकला पर एतमाद करते हैं और आपको मुंतखब करते हैं तो आप क्या समझते हैं वो कौन से 2 इम्पोर्टेंट काम है जो आपकी तरजीह पर है कि आप जीत कर ये काम करेंगे वकला की फलाह बहबूद के लिए? जी बहुत सारे काम हैं। उन कामों में ये है कि हम लेडीज़ के लिए एक अलग सा विजन रखा हुआ है कि लेडी लायर्स जो है वो उसके लिए हमें लीडरशिप और उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाना, वहाँ पहुँचाना और उस सतह पे लेके आना, वो थोड़ी सी मुझे कमी नज़र आ रही है यहाँ पे लेडी लीडरशिप की या उसकी पॉलिटिक्स बाहर की सियासत में उसकी रहबरी की। क्योंकि ये हम समझते हैं ये एक ऐसा पेशा है जिसमें हमें चाहिए आना। हम इबादत समझते हैं सियासत को हम जो हमारी वकला की सियासत है वो हमारे लिए इबादत है। इसलिए हम सब मिल के चलेंगे और उनको लेके चलेंगे। और बाकी जो यंग लॉयर्स आए हुए हैं उनके लिए प्रोग्राम हमने रखे हुए हैं काफ़ी सारे। तो देखा आपने सारी साहब का यही कहना था कि जो उनकी तरजीहात हैं वो लेडी लॉयर्स के लिए भी हैं, वो यंग लॉयर्स जो यहाँ पर आते हैं उनके इंटीग्रेशन के लिए भी है। जबकि उनका ये भी कहना था कि जो कराची बार की एक साख है उसकी जो एक अहमियत होती है मुल्क की सियासत में बात करें या वो भी बहाल करेंगे और उसके लिए भी जो है वो दिन रात मेहनत करेंगे अगर तो वकला जो है इन्हें मुंतखब करते हैं। जी, कराची प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान फुटबॉल स्टेक होल्डर्स के ज़ेर तमाम डिपार्टमेंटल फुटबॉल बहाली के लिए मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी से जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। मज़ीद बता रहे हैं हमारी नुमाइंदे जावेद इकबाल। कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर मुजाहरा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से खिलाड़ियों के रोज़गार की बहाली के लिए और डिपार्टमेंट टीमों की बहाली के लिए। हमारे साथ पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कोच तारिक लुत्फ़ी साहब मौजूद हैं, उनसे बात। तारिक साहब, क्या देख रहे हैं, क्या परेशानी है फुटबॉलर्स को, ऑर्गेनाइज़र को, कितने वो बेचैन हैं कि फ़ुटबॉल टीमें बहाल नहीं हो रही? देखें, सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं महसूस करता हूँ कि सारी ज़िंदगी फ़ुटबॉल पर इस तरह का वक्त नहीं पड़ा जो मौजूदा वक्त है। एक तो 8 साल से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती और इससे पहले एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई, उसने कुछ अरसे काम किया, वो इलेक्शन नहीं डिलीवर कर सके तो फीफा ने एक और कमेटी अपॉइंट कर दी। अब ये तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन करने के लिए, लेकिन ये मुसलसल एक्सटेंशन लेते हैं। अभी हमारा जो कंसर्न है जो बहुत ज़्यादा वो ये है कि डिपार्टमेंटल टीमें बंद हो चुकी हैं। पिछले प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि डिपार्टमेंटल टीमें बहाल की जाएँ और इंटरिम गवर्नमेंट जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको परसू करेगी और वो उनको बहाल करेगी। लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो काम को संजीदगी से तवज्जो लेने की ज़रूरत है ताकि टीम बहाल हो, ऑर्डर सही से जाए आगे। देखें ना, अगर ये डिपार्टमेंटल टीमें बहाल नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि जो फुटबॉलर जिस वजह से फ़ुटबॉल खेलता था उनको वो रोज़गार नहीं मिलेंगे। जब रोज़गार नहीं मिलेंगे तो फिर ये फ़ुटबॉल खेलना पाकिस्तान में बंद हो जाएगा। बदकिस्मती हमारी है कि लोग नहीं पहचानते कि पाकिस्तान फुल ऑफ फुटबॉल पोटेंशियल है। तो इसको बच्चों को, इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि साबिक कोच बता रहे थे कि खिलाड़ियों की जो रोज़गार की बहाली है वो बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे इसीलिए लोग जमा हुए हैं। पूरे कराची से लोग आए हैं, लियारी से, मलिर से, औरंगी से, कोरंगी से, लांडी से, गडाब से, हर जगह से लोग यहाँ पर आए। ख़वातीन खिलाड़ी भी मौजूद हैं और उनका मुतालबा यही कि फ़ुटबॉल टीमों को बहाल की जाए ताकि महकमा जाती टीमें बहाल होंगी तो लोगों का रोज़गार बहाल होगा। जी।